always, let's get you the top focus story. Well, this one comes in from the corridors of politics. Well, it's all-out war between the BJP and the Aam Aadmi Party cadres. Well, 14 Aam Aadmi Party members have been arrested after the Delhi police registered an FIR in connection with the clashes outside the BJP national headquarters in Delhi on Wednesday between supporters of the two parties that left 28 people injured. Now, while the Saffron Party alleges that Aam Aadmi Party workers initiated protests, Aam Aadmi Party is crying conspiracy. Well, the Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal today has apologized for the rioting party cadres, but party spokesperson Ashutosh, who is also named in the FIR along with Shazia Ilmi, feels that cops are targeting the Aam Aadmi Party workers. Well, charges of rioting, obstructing a public servant from performing his duty and damaging public property have been slapped against Aam Aadmi Party workers and leaders. Well, sources are telling NewsX that cops are likely to arrest both Shazi as well as Ashutosh later today. We're also being told that the BJP is planning to register a complaint against Aam Aadmi Party with the Election Commission. Well, the AAP too is threatening to complain to the EC. मैं बताना चाहूँगा कि हमने FIR दर्ज की है और 14 लोगों को अरेस्ट किया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा जिन जिन का नाम है, जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट, सबकी अरेस्ट की जाएगी और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर आशुतोष हैं और भी सब सारे जितने लीडर्स वहाँ प्रेजेंट थे, सभी के जो प्रेजेंट थे सबका नाम है। मौके पर जो प्रेजेंट थे, चाहे MLA हो चाहे कोई और नेता हो, सभी का नाम है। देखिए, ये लोग करेंगे, हम लोगों को इस सब चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दरअसल दिल्ली की पुलिस जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उनसे आदेश ले रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। रात भर उनके साथ उनको प्रताड़ित किया गया है। क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई न करना इस बात को साबित करता है कि इस देश की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। हम लोग इधर संग्रीला होटल है जो बीजेपी कार्यालय से दूर है, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बहुत पीसफुली वापस जा रहे थे। सबको जबरदस्ती लाठी मार मार के पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और यहाँ पे थाने लेके आए वो हमें। और उसके बाद में जब वो थाने लेके आए तो कुछ भी बताया, FIR की कॉपी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग्स है, कुछ भी नहीं बता रहे। वो तो सब कुछ अपने आप चल रहा है, वो अभी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। रात में लगभग 2 से 2:30 बजे करीब वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, महिलाएं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि रात के 2:30 बजे आप ये बोल रहे हैं कि आप थाने से जाइए, आपको हम छोड़ रहे हैं? ये माओइज्म का जेंटल फेस है और अनार्की का एक प्रतीक बन गई है। जिस तरह से अनार्की अराजकता के माध्यम से ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, ये फासिस्ट मानसिकता है। They sent through SMS and so on that Kejriwal has been arrested and to assemble outside the BJP headquarters. Why? Why BJP headquarters? They should have gone to Home Minister saying that you didn't, Gujarat there's no law and order or something. But they came and then they didn't demonstrate. The moment they came, they threw bricks, stones, garbage, and then they tried to climb over the wall. These are Naxalite-minded people. I've been warning from a long time. They are not interested in law and order. They just want to discredit the democratic system. They want to just create as much chaos as possible. ये सरासर गलत है। आपके लोगों को आतंक में जाना, चाहे वो बीजेपी हमारी भले मन नहीं मिलती हो, मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, राजनीति में इतना उग्र होना कोई भी होता है तो गलत है। कानून अपना काम करेगा और इलेक्शन कमीशन है और उसको समझता हूं कि मॉनिटर कर रहा होगा और जो लोग गुनहगार हों, चाहे दोनों तरफ से किस तरह के लोग गुनहगार हों, तो सबको उसको सजा मिलनी चाहिए। ये इस तरह से जमहूरियत नहीं चलती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ नाम्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। आप किसी के साथ वायलेंट तरीके से करें। अगर केजरीवाल साहब को वहां रोका गया था, उसके माने ये थोड़ी थे कि आप उनके दफ्तर पे जाके पथराव करें और उनके दफ्तर वाले इनको मारें, वो उनको मारें, तो इस देश में बचेगा क्या? अगर सियासी पार्टियां हाथ में पत्थर उठा लेंगी तो देश में कुछ नहीं बचेगा।
इसको जितना भी कंडेम करना चाहिए वो कम है। सर, जब अलग अपने फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो स्पष्ट दिखाती हैं कि आशुतोष भाजपा कार्यालय के अंदर जबरदस्ती आने का प्रयास कर रहे थे। यदि हमें ऐसा रोकने में कुछ करना पड़े, वो भी हमारा राइट है। पुलिस बिल्कुल इस पे पूरी कार्रवाई करे, क्लियरली सारे तथ्यों को लेकर दे, और कोई भी गिल्टी हो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये सब आरोप लगा रही है सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उनसे गलती हो गई उसको धूमिल करने के लिए। We're right now outside the Aam Aadmi Party's office at 41 Hanuman Road. You can see that there's increased security deployment outside their office in light of the events that took place yesterday. Speaking to Aam Aadmi Party supporters yesterday, they had said that in case the police take action against their supporters, there will be further protests. However, later last evening, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal both condemned the violence that took place. An FIR has now been launched against Aam Aadmi Party supporters under sections of rioting, obstructing a public servant while conducting a duty, as well as damaging of public property. However, as of now, the Aam Aadmi Party says that no further action is expected today. With video journalist Pawan, Vandana Sebastian for NewsX in New Delhi. Well, remember, yesterday we witnessed unprecedented scenes in the national capital. The streets of Delhi resembled a war zone. The Aam Aadmi Party, enraged by the alleged detention of their chief in Modiland, went on a rampage outside BJP's office. Well, the party, which made allusions to Gandhian forms of protest, didn't hesitate to launch an all-out attack. Streets of the national capital turned to a war zone. नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने डिटेन किया। नरेंद्र मोदी का डर है अरविंद केजरीवाल को देखकर। कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, ये सब आम आदमी पार्टी से डरे हुए लोग हैं। Angered by reports of detention of Arvind Kejriwal in Modi land, Aam Aadmi Party workers laid siege to the BJP's headquarters. The Aam Aadmi Party doing what it does best, fashioning the Aam Aadmi's anger into a potent and, as was evident today, a very dangerous weapon. You can see that outside this particular gate of BJP headquarters, there is protest going on by Aam Aadmi Party supporters. They've gathered here in large numbers. They are protesting against BJP, against Narendra Modi. They've been shouting slogans against Narendra Modi and the BJP party. They believe that there has been an illegal detention of their leader Arvind Kejriwal, who's right now touring Gujarat. He is in Gujarat and he has been detained. BJP clearly says that this detention has happened only because there was a moral code of conduct which was in place and he was trying to violate it. He was moving with... BJP was taken aback, but only initially, before it met the Aam Aadmi Party's fire with fire. It's the language of the mob that Kejriwal mastered to ride to the Chief Minister's office only a few weeks ago. The anger of the common man was tempered with allusions to Gandhian principles of protest. Today, the Aam Aadmi Party's mask slipped. बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पुलिस के साथ मिलकर अगर गुंडागर्दी कर सकते हैं तो आम आदमी उनके गुंडागर्दी के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ी होगी। अगर इसी तरीके से हिंसा का रास्ता और तानाशाही का रास्ता नरेंद्र मोदी और बीजेपी अख्तियार करती रहेगी तो हम इसी तरीके से मार खाते रहेंगे, सड़कों पर लेकिन झुकेंगे नहीं। The BJP was caught off guard. Its leaders have issued an appeal for peace, but sources in the party claim in the coming days, as the political heat intensifies, scenes like the one we saw today can't be ruled out. BJP totally condemns this uncalled for, unprovoked attack by Aam Aadmi workers on the BJP office. भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हुआ तमाशा एक नोरा कुश्ती है और दोनों आदमी मिलकर जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। The Aam Aadmi Party maintains it was provoked. Despite condemnations, its leaders unrepentant. आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया तो उस पर पत्थर फेंके गए तो उसका भी तो वो भी एक उत्तेजक कदम है। The police have lodged a case against the Aam Aadmi Party, but the armed supporters not on the streets today are worried. The unruly scenes have raised several questions, including if the party was hurt at Kejriwal's detention, why did it not approach the Election Commission? Why did its leaders present today not calm the crowds? Or is it that the genie is out of the bottle and Kejriwal cannot put it back in? With Arthur Srivastava, Bureau Report, NewsX.